हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 3D जियोमेट्री। देखिए, ये चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें इसके थोड़े फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो आज हम फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम हमारे जो लास्ट चैप्टर था वेक्टर अलजेब्रा उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्लास में मैं सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन को शो किया जाता है एल, एम और एन से। अगर एक वेक्टर आर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू ये होगी। और यहाँ पर आर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अब अगर ये जो वेक्टर आर है ये तीनों एक्सिस एक्स, वाई और जेड इनके साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रहा है, तो एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा और एन की वैल्यू कॉस गामा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। एक लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू होगी एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह एम और एन, और ये ए बी सी क्या है? ये है डायरेक्शन रेशियोज। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स गिवन है पी और क्यू। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 z1 और x2 y2 z2। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमें इनके डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और डायरेक्शन रेशियो मीन्स x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमें वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर पी क्यू क्या होगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हम डायरेक्शन कोसाइन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि एल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1 और आर क्या है? पी क्यू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। इसी तरह हम m और n भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर b। हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट a, जो कि लाइन l पर है। ये जो लाइन l है ये एक वेक्टर b के पैरेलल है और ये वेक्टर b भी हमें गिवन है। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है l, इसकी इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर एक और पॉइंट मान लिया p, कोई भी रैंडम पॉइंट। इसका पोजीशन वेक्टर हमने माना वेक्टर r। और ये जो गिवन पॉइंट था पॉइंट a, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर a। तो अगर हम ये जो ट्रायंगल है OAP, इसमें हम ट्रायंगल लो यूज करें तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP इक्वल्स टू वेक्टर OP। यहाँ से हम वेक्टर AP फाइंड आउट कर सकते हैं, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA। वेक्टर OP की वैल्यू हमें पता है वेक्टर R, वेक्टर OA की वैल्यू हमें पता है वेक्टर A। ये वेक्टर AP क्या होगा? ये जो लाइन L है ये वेक्टर B के पैरेलल है, यानी कि जो वेक्टर AP है वो भी वेक्टर B के पैरेलल होगा। तो अगर वेक्टर B और वेक्टर AP दोनों पैरेलल हैं तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर AP इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर B, यानी कि कोई लैम्डा एक रियल नंबर है जिससे हम वेक्टर B को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वेक्टर AP मिल रहा है। पैरेलल है ना दोनों। तो वेक्टर AP की वैल्यू लैम्डा वेक्टर B वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमें मिला वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू
y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये एक्स वाई और z क्या है? वेक्टर r। और x1 y1 z1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, और ए बी सी ये है डायरेक्शन रेशियो। अगर हम डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ए बी सी की जगह हम एल एम और एन यूज करेंगे। चलिए, अब है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस हैं L1 L2, इनके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो इनका जो एंगल होगा बीच का वो होगा cos थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जो ना तो पैरेलल हैं और ना ही आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए, इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब देखिए, ये जो लाइन है ए बी, और यहां से हम लाइन ले लेते हैं जी एफ। ये पैरेलल है आपस में? नहीं। इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। तो ये है स्क्यू लाइंस। एक और एग्जांपल देखिए, हम डायगोनल लेते हैं डी बी और एच सी। एच सी यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं सीलिंग पर, है ना? तो एच सी और डी बी ये भी स्क्यू लाइंस हैं, क्योंकि ना तो ये पैरेलल है और ना ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। देखिए, L1 और L2 दो स्क्यू लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 और इस पूरी टर्म का मैग्नीट्यूड। और ये जो दोनों लाइंस हैं L1 L2, यहाँ पे इनकी जो इक्वेशन है वो है वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 और वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। और अगर ये डिस्टेंस हम कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहें तो हमें इन लाइंस को भी पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है उसका फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। L1 और L2 दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है। तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और इसका मैग्नीट्यूड। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। L1 M1 M1 L2 M2 N2। कोई भी दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं और जो थीटा है वो उन लाइंस के बीच में है एक एंगल, एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स वो एंगल जो 0 से 90 डिग्री तक होते हैं। तो cos थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं P, Q और R, तो ये तीनों कोलिनियर होंगे। कब? जब पी क्यू और क्यू आर इनके जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो। फॉर एग्जाम्पल, पी और क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हमने माने A1 B1 और C1, और इसी तरह क्यू आर के डायरेक्शन रेशियोज हमने माने A2 B2 और C2। तो अगर हम इनके रेशियो फाइंड आउट करें, यानी A2 अपॉन A1 B2 अपॉन B1 C2 अपॉन C1, तो ये तीनों अगर इक्वल आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लैम्डा के इक्वल हैं तीनों,
तो P, Q और R वो कोलिनियर होंगे, यानी एक ही लाइन पर होंगे। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने चैप्टर 11 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे उन्हें डिस्कस किया है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करने के लिए हमें ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। इन फॉर्मूलाज के बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कल से हम इनके क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमें ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए और कल से हम एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।